प्रणाम मेरे बच्चों। आज हम जानेंगे भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव पता है ना आपको? कौन है? शिव जी। यस, शिव जी है ना, उनके बारे में जानेंगे। ओम नमः शिवाय है ना? ओम नमः शिवाय। ओके, ठीक है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इनमें बहस छिड़ गई मतलब इनमें छोटा सा ऐसा झगड़ा हो गया बातों बातों में कि कौन श्रेष्ठ है। ओके। हाँ, तो ब्रह्मा को लग रहा था कि वह श्रेष्ठ है, हाँ, और विष्णु जी को लग रहा था कि वह श्रेष्ठ है। तो इस तरह से खुद को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में दोनों की बहस छिड़ गई। समझे बच्चों? समझे विषय। फिर अचानक न जाने कहां से एक बहुत बड़ा स्तंभ उनके सामने प्रकट हो गया। तो अचानक उनके सामने मतलब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने एक बहुत बड़ा स्तंभ मतलब एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, पोल जैसे बड़ी दीवार होती है ना, कॉलम जिसको बोलते हम, ये नहीं, दीवार नहीं, कॉलम से छोटा सा जिसको खंबा बोलते हैं अपन, खंबा, हाँ, तो उस टाइप का स्तंभ उनके सामने प्रकट हो गया। अपने आप प्रकट हो गया, ठीक है। तो उसका कोई और छोर नहीं था, मतलब ना इधर कुछ था, आगे भी कुछ नहीं था और पीछे भी कुछ नहीं था, ठीक है। समझे विषय। हाँ, फिर उन्होंने उस स्तंभ का आदि और अंत पता करना चाहा। ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने वो जो स्तंभ प्रकट हुआ था ना, उसका आदि मतलब उसका पहला और उसका बाद में का कुछ है क्या, वह जानना चाहा, हाँ, पता करना चाहा, पर वह असफल रहे, मतलब उनको नहीं पता चला कि उसका अंत क्या है और उसका आदि क्या है, हाँ। तभी उसके समक्ष भगवान शिव स्तंभ से प्रकट हुए। फिर उस स्तंभ से कौन प्रकट हुआ? शिव। भगवान शिव। कौन प्रकट हुआ? भगवान शिव जी। हाँ, तो उस स्तंभ से भगवान शिव जी प्रकट हुए, ठीक है। हाँ। फिर तब जाकर उन दोनों ने माना कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। कौन है? शिव जी। हाँ, तो फिर उनकी बहस खत्म हो गई और उनको पता चल गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। शिव जी। हाँ, इसी कारण भगवान शिव स्वयंभू कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? स्वयंभू। हाँ, स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? स्वयं प्रकट होने वाले, मतलब वह स्वयं प्रकट हो गए और इसी तरह से उनका जन्म हुआ। समझे बच्चों? समझे विषय। ठीक है। ठीक है। वह 3 नेत्रों वाले हैं। कितने नेत्र है उनको? 3। एक दो ऐसे आंखें हैं और एक नेत्र जो है ऐसे दोनों भुवों के बीच में है, हाँ, उनका तीसरा नेत्र। जटाधारी है, जटाएं है उनकी बहुत सारी, हाँ, और गले में सर्प लिपटा हुआ है। उनके गले में क्या है? सर्प मतलब सांप। यस, हाँ, लिपटा हुआ है। और मस्तक पर आधा चंद्रमा सुशोभित है। क्या है? आधा चंद्रमा। हाँ, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ है, मतलब ये उनकी जटाओं से, भगवान शिव की जटाओं से गंगा नदी का उगम हुआ है। समझे? भगवान शिव की जटा से गंगा नदी का जन्म हुआ है, वहां से उनका उगम स्थान है। समझे बच्चों? समझे विषय। हाँ, और उनके शरीर में भस्म लगा है। क्या लगा है? भस्म मतलब जैसे राख होता है ना, उसे भस्म कहा जाता है। और उन्होंने बाघंबर पहना हुआ है। क्या? बाघंबर मतलब जो बाघ होता है ना, बाघ, क्या बोलते, टाइगर, उसके ऊपर जो कात होती है, हाँ,
उसके ऊपर की जो चमड़ी होती है येलो कलर की, वह उन्होंने पहन रखा है। समझे? समझे विषय। आपने देखा होगा ना पिक्चर में, ऐसा है ना। वे विनाशक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विनाशक। विनाशक मतलब इस पूरी धरती का वह विनाश करते हैं, कर सकते हैं, इतनी उनमें ताकत है। इतने बड़े हैं वो, सोचो कितने बड़े होंगे। ये पृथ्वी इतनी बड़ी है तो फिर वो कितने बड़े होंगे, है कि नहीं? हाँ। उनके तांडव से सृष्टि से बुराइयों का विनाश होता है। तो वह जब तांडव करते हैं, मतलब उनको गुस्सा आता है तो वो तांडव करते हैं। तांडव मतलब एक शिव तांडव कहते हैं उसे। उसे डांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांस। हाँ, तो वह इस तरह का डांस करते हैं। फिर उनके तांडव से जितनी बुराइयां है ना इस दुनिया में, उनका नाश हो जाता है। समझे? समझे विषय। तांडव से अत्यधिक ताप उदय होता है, जिसमें सभी नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। जब वो तांडव करते हैं ना एकदम, तो उन्हें एकदम ताप, एकदम गरम गरम ऐसी ना कि गुस्सा, वह प्रकट होता है, वह उसका उदय होता है, जिसमें बहुत बड़ी ऐसी अग्नि जैसा ताप वो प्रकट हो नहीं उसका उदय होता है, जिसमें जो भी सृष्टि की नकारात्मकता है वह नष्ट हो जाती है। समझे बच्चों? समझे विषय। और उसके बाद एक नए युग का आरंभ होता है। हाँ, समझे विषय। और जब शिव जी को गुस्सा आता है ना, जब हम कुछ गलत काम करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनको जब गुस्सा आता है तो वो उनकी तीसरी आँख खोल लेते हैं, और तीसरी आँख खोलने के बाद वह किसी इंसान को या पूरी पृथ्वी को भस्म भी कर सकते हैं। इतनी उनकी तीसरी आँख में ताकत है, इसलिए वह सहसा अपनी तीसरी आँख नहीं खोलते। जब उन्हें गुस्सा आता है तभी खोलते हैं। समझे बच्चों? समझे विषय। तो शिव जी जो है जितने शांत है उतने ही रौद्र भी है। दोनों रूप उनके हैं, और दोनों रूप अच्छे हैं। क्योंकि हम लोग अच्छे हैं इसलिए उनके दोनों रूप अच्छे हैं। हमें डरने की जरूरत है क्या? नहीं। हाँ, ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय बाय।